उस जमीन का बंटवारा जो है उनके भाई के द्वारा किया गया था। हम उससे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। सुशील जी, ये जो जमीन का बंटवारा हुआ था कब हुआ था? ये 22 ईस्वी में हुआ। 22 में जी। हुआ था। तो फिर विवाद क्यों छिड़ गया? क्या वजह हुआ जो विवाद छिड़ गया? मन में लालच हो गया था भाई साहब लालच हो को। गया। जमीन का रेट बढ़ने पे अच्छा। बहुत सारा चीज़ है वैसा कि लालच बढ़ने से आदमी को दिक्कत पैदा हुआ। वहाँ पे प्लॉट पे काम करने जाने में फिर दिक्कत हुआ, कठिनाई हो रही है। हम लोग अपने पूर्ण रूप से अपने जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं सही से, दिक्कत यही है। और वहाँ के लोग हस्तक्षेप करते हैं हमारे चीज़ में आके। क्या उनको भी लोभ लालच दे दिया गया है? जी, पैसा रहेगा तो कौन नहीं आएगा। जी, हम बंटवारा को वो लोग नहीं मान रहे हैं। देख रहे हैं कि 1000 के स्टाम्प पर बंटवारा है, गवाह पहचान भी होगा। जी, तो उसको वो लोग नहीं मान रहे हैं। जी नहीं मान रहे। उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। तो 1000 का स्टाम्प है, सारा चीज़ किया हुआ है, कोर्ट नोटरी किया हुआ है, कोर्ट से सारा चीज़ बनाया हुआ पेपर है। पेपर में 3-4 आदमी गवाह पहचान है। आदमी को लालच हो जाने के बाद ऐसा ही आदमी तंग करता है। इसमें ज्यादा भाई का हिस्सा है कि भागीदारी है, या फिर भाभी का इसमें ज्यादा है? कौन इसमें मुख्य रोल निभा रहे हैं? भाई साहब तो अब ज़्यादा उस टाइप के हैं नहीं, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं। अच्छा। इसमें ज़्यादातर भौजाई दिलचस्पी दिखाती है, और उनका साथ में रहने वाला चाहे सहयोगी जो मानिए उसका सूरज कुमार नाम हुआ, वही दोनों आदमी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो ड्राइवर को इस सबसे क्या लेना देना? ये तो पारिवारिक मैटर है, तो फिर उसमें बीच में वो क्यों आ रहा है? पैसा, लोभ लालच आदमी को अंधा कर देता है, वही चीज़ है। अब उनके साथ रह रहा है, कुछ कुछ जुड़ा हुआ होगा बात, तो उसको भी कुछ न कुछ हो रहा होगा। लेकिन इनका मामला है कि परिवार के ही लोग आपसी बंटवारे में बाहर के लोगों को बुला करके और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मामला थाना से लेकर के सीओ तक गया है। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? दीपशिखा जी, क्या हुआ है? पूरा घटना क्या है? जमीन जैसे कि बंटवारा हो चुका है 2022 में ही हम लोग का। तीनों भाई मिल के आपस में बांटे हैं जमीन। लेकिन 2022 में से लेके अब तक में कोई रोक रुकावट नहीं था। लेकिन जैसे ही 2026 आया है, इनके जो बड़ी वाले भाई की वाइफ हुई, वो इस बंटवारा को नहीं मानती हैं। जमीन कहाँ पर है ये? सराय। कितने कट्ठा या बीघा का ये मामला है? ये 958 प्लॉट है, जिसमें 3 बीघा समथिंग जमीन आता है, जिसमें से तीनों भाई का 1-1 बीघा समथिंग जमीन है उसमें। हाँ। तो क्या ये बंटवारा हो चुका है कि? नहीं, बंटवारा हो चुका है। 2022 में ही बंटवारा हुआ है। हाँ। 22 में बंटवारा हुआ है। कोर्ट से हुआ है या स्टाम्प पर हुआ? नहीं, स्टाम्प पे हुआ है। स्टाम्प पे हुआ है। बंटवारा पेपर है आप लोग? जी, तीनों बेटा का नाम है। सिर्फ उनके नाम से नहीं खरीदे हैं। एक मंझले वाले भाई हैं, उनके नाम से भी कुछ जमीन खरीदा गया है। लेकिन वो बोलते हैं कि हम शेयर दे रहे हैं, लेकिन बड़े वाले भाई की वाइफ का कहना है कि हम नहीं देंगे। इसी के वजह से वो अवैध ढंग से जब कुछ समय पहले 4-5 महीना पहले उस जमीन पे किसी को चढ़ाने का कोशिश की है, जिनका नाम संटू कुमार प्लस सूरज कुमार है, गलत कागज बना के। लेकिन हम लोग कागज वगज इधर उधर से लाए, इकट्ठा किए, दिखाएं, तो वो बात दब गया। और जबकि हम लोग उनके पास इस बात का के लिए गए भी, बहुत बार गए हैं कि कागज आप हमको ओरिजिनल डीड दीजिए। सारा कागज ओरिजिनल वही रखी हुई है, टोटल जितना जड़ जमीन का है प्लस बंटवारा का भी ओरिजिनल कागज उनके पास ही है। लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, सीधे कहती हैं कि मेरे पास नहीं है, हम नहीं दें। जमीन कहाँ पर है? जमीन सराय में ही है। सराय में है। थाना कौन सा पड़ता है? मनेर। थाना उना में गए हैं आवेदन? हाँ, थाना में तो आवेदन पे आवेदन ही दिए हैं। 4-5 आवेदन दे चुके हैं जब से। हाँ। सीओ के पास भी गए थे? हाँ। क्या बोले? सीओ के पास वो खुद ही कंप्लेन की थी। अच्छा। कि मेरे जमीन पे जबरन कब्जा करने का कोशिश कर रही हैं हम लोग के खिलाफ में जाके। तो सीओ बोले कि अगर आपको ये बंटवारा एक्सेप्ट नहीं है तो आप आगे डीसीएलआर के पास जाइए। उनका ऑर्डर भी है। ऑर्डर सब तो हम लगा के मनेर थाना में आवेदन हम किए ही हैं।
ये रहा उनका ऑर्डर है। ये सब पावर हाँ, सीओ मैम का ये ऑर्डर है। ये है। सीओ मैम का ऑर्डर है। ये रहा उनका सिग्नेचर। ये सिग्नेचर है। तो ये ऑर्डर से वो लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करके अवैध ढंग से जमीन पर गलत आदमी को चढ़ाने का कोशिश करवा रही हैं। प्लस फोन करवा रही हैं, धमकी दिलवा रही हैं कि ज़मीन आप छोड़ दीजिए, हम ज़मीन उनसे ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। लेकिन वो ज़मीन बंटवारा में मेरे हिस्से में पड़ता है, प्लस कुछ इनके हस्बैंड के हिस्सा में पड़ता है, जिनका नाम विशाल और सुशील है। आप दोनों पत्नी हैं? जी जी, हम सबसे छोटे हुए, ये मेरे से बड़ी हूँ। हाँ, सबसे बड़ी वाली हम लोग को ये काम करके परेशान कर रखी है, जिनका नाम जी कुसुम कुमारी जिनका नाम है। वो धमकी देती हाँ, दिलवाती हैं, देती नहीं है, इनडायरेक्टली दिलवाती हैं, वो देती नहीं है। हाँ, कंप्लेन किए हैं, कंप्लेन किए हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं, आवेदन है, रिकॉर्डिंग नहीं है। जो धमकी दिया है उसका कोई पहचान साक्ष्य उसका है? पहचान है। हाँ, उसका पहचान है, फोटो वीडियो सब है मेरे पास। प्लॉट पे जाना, इतना आदमी रखना, 10-10, 12-12, आज खुद था, आज का है, कल का है। हाँ, अब क्या चाहती हैं आप लोग? चाहते हैं कि बस ये बंटवारा जो है इसको मान्य कराएंगे, क्योंकि वो तो अब मुकर रही हैं इस बात से। लेकिन अब तो हो चुका है ना, आज का बंटवारा नहीं ना है, 2022 का बंटवारा है। हम लोग उस जमीन में कुछ शेयर अपने नाम पे, मेरे नाम पे लिखा हुआ है, कुछ इनके नाम पे है, पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, दोनों के हस्बैंड दे चुके हैं, हम दोनों का हस्बैंड दिए हैं। अब पलट रहे हैं क्योंकि उस जमीन का वैल्यू बढ़ गया, लालच। तो मेरे हस्बैंड के नाम से जमीन है, हम तुम लोग को शेयर नहीं देंगे। हाँ, और जब उनको कानूनी रूप से बात नहीं बना है तो जमीन पे वो गलत आदमी को चढ़ा रही। वहाँ तीनों भाई के नाम से 1-1 बीघा समथिंग जमीन है 958 में। और 958 में तीनों के नाम से जमीन है। मेरे ये हस्बैंड का नाम, भाई के नाम से है, बड़े वाले भाई के नाम से, जिनका नाम सुनील है, उस मुकेश कुमार, प्लस सोना देवी और प्लस अयोध्या सिंह, एक। हाँ, तीनों के नाम से है। लेकिन वही है कि सुनील जी के नाम से बाल अवस्था में जमीन खरीदा हुआ, क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे वो, पहला जन्म मतलब कि घर में बेटे थे, खुशी के रूप में खरीदाया गया। इसका मतलब ये तो नहीं ना होता है कि बाकी छोटे भाई लोग का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ के बारे में हम वकील से सलाह लिए हैं, थाना पुलिस में गए हैं, तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। शादी उनका हो गया था उस समय? नहीं नहीं, बाल अवस्था मतलब 2, 2.5 साल 3 साल के थे उस समय, शादी कौन कराता है। हाँ, 2.5 साल के थे। जी जी, बड़े थे। हाँ, घर में सबसे बड़े हैं, एक बड़ी बहन है। इस बंटवारा के अकॉर्डिंग वो कुछ जमीन सेल कर चुकी है, कुछ हम किए हैं, कुछ इनके हस्बैंड किए हैं। हाँ, उसमें से कुछ 10-10 कट्ठा समथिंग जमीन सब कोई सेल आउट कर चुके हैं। लेकिन उनका कहना ये है, जहाँ का तुम बेची हो वहाँ का हम सिर्फ बंटवारा किए हैं, बाकी ये हम बंटवारा नहीं मानते हैं। जिस चीज़ के लिए उनको बोला भी गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ का बंटवारा कर दीजिएगा और बाकी का नहीं करिएगा। आपको जब करना है तो पूरा प्रॉपर बंटवारा करिए। यही बंटवारा पेपर है। हाँ। 1000 रुपए का काम पर है। ये 4 साल पहले बंटवारा हुआ। जी, 2022 में बंटवारा हुआ इस है। बंटवारे को वो लोग अब नहीं मान रहे हैं। नहीं, जबकि इस बंटवारे के अकॉर्डिंग ये जमीन में गड्ढा भी खंदवा चुके हैं अपने शेयर में, अपने शेयर का जमीन सेल आउट भी कर चुके हैं। हाँ, प्लॉट पे गए तो सर वही बदमाश लोग थे, 10 के ऊपर 15-16 आदमी थे। अच्छा। जी, वही लोग कब्जा हाँ, कर रहे हैं। जबरन कब्जा कर रहे थे। पुलिस को सूचना दिए थे? जी सर, दिए थे। आई पुलिस? आए थे, हम लोग तो सुबह में किए थे कंप्लेन, पर आए थे शाम को आए थे। शाम को आए। हाँ, वो भी 10 से 12 बार कॉल करने के 10 बाद बार आए हैं। बार कॉल किए, उसके बाद आए। अब प्लस हम लोग काम रुकवाने की कोशिश किए हैं तो गाली के वही डराए धमकाए हैं, नहीं होगा ये वो सब कर बोले हैं। पुलिस से मतलब मदद दूर मिल दराज रही में है वो लोग आपको? उतर चुके थे। अगर वहां से चौकी से कांस्टेबल नहीं आते तो वहां पे मतलब कि हाथापाई होना निश्चित था। लेकिन हाँ। पुलिस तो कह रही है कि हमने पुलिस भेजा है, वहाँ पर काम वो रोकवा दिया है। बहुत लेट आया है, 4 बजे 4:30 बजे के बाद आया। 5 हो सकता है थोड़ा दूरी होगा, जाने में समय लगता होगा। नहीं, पुलिस के बस पास मेरा और भी- प्लॉट है, जस्ट उसी के बगल में चौकी है। अच्छा। हाँ तो पुलिस गई तो काम रुकवा दिया गया। हाँ, पुलिस गए तो काम रुकवाई, हाँ। बोले हैं अभी 1-2 दिन नहीं काम होगा। अब देखिए
तो क्या चाहती है, फैसला हो तभी वहाँ पर कुछ हाँ, काम जब आगे तक बढ़ेगा? फैसला नहीं होता जब तक वहाँ पे हम तो कहेंगे कि काम बंद ही होता है रहेगा, ना हम कर रहे हैं हाँ ना आप करिए, क्योंकि हम करने जाते हैं हाँ हाँ, तो गलत आदमी को भेज के डराती धमकाती हैं, प्लस प्लॉट पे इतना तक जाना वो लोग कर रखी हैं कि अकेले आप वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, प्लस मेरे हस्बैंड को, इनके हस्बैंड को जान से मारने का धमकी तक मिलता है। धमकी भी दे रहा है? जी, कौन? वही जो जमीन पे चढ़े हुए हैं, संटू जी हैं प्लस सूरज जी हैं। अच्छा हाँ, एक दो आदमी और है जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। अच्छा, हाँ, ये जो सूरज है ये तो इनके नाम से तो कोर्ट में केस भी हो रखा है। अच्छा। जी तो आप लोगों ने FIR वगैरह या आवेदन दिया थाना में कि हाँ ये लोग पर केस हो चुका है, हम लोग को धमकी दे रहे हैं? जी 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 दिए हैं, उन्हीं के नाम से सारा आवेदन कोई है। कार्रवाई हुई? नहीं नहीं। नहीं, आज जहाँ भी तक धमकी कि मिला इनके क्या? हम आवेदन करते हैं तो पलट के ये आवेदन कर देती हैं। इसका डिसीजन ये निकलता है ना कि हमको थाना की तरफ से फोन आता तो है लेकिन मेरे हित के लिए नहीं आता है। फोर्सफुली कहा जाता है कि आप लोग बैठिए तीनों, बंटवारा हम करवाएंगे दोबारा। देखेंगे, जबकि सीओ मैम तो ऑर्डर कर चुकी है ना कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तब आगे जाइए, आगे का आप कानूनी कार्रवाई करिए। अगर आप वहां से होता है डिसीजन तब ना कुछ होगा, लेकिन वो लोग आगे कानूनी रूप से वो लोग चल ही नहीं रहे हैं, अवैध ढंग से चल रहे हैं। सीधा सिंपल बात यही है। तो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या वहाँ पर धारा 44 लगा देना चाहिए आप लोग के? नहीं, धारा 44 नहीं लगवा सकते हैं ना, मेरा भी प्लॉट है, इनका भी प्लॉट है, हम लोग को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। अच्छा, काम करना। हाँ, हमको वहाँ पे दुकान बनाना है प्लस मार्केट बनाना है, हम उतना मेहनत किस लिए किए हैं। अच्छा, तो काम दोनों में से कोई नहीं करेगा? अभी करेगा तो दोनों को हमको थाना की तरफ से मना हुआ, हम काम नहीं किए हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी छड़ बंधवाए, छड़ गिरवाए, 4-5 गाड़ी ईटा टेलर बालू गिर चुका है, गिट्टी गिरा है। आज सुबह 7 बजे 100 बैग सीमेंट गिरा है वहाँ, मना करने के बावजूद। लेकिन थाना का कहना क्या है कि वो गिरा रहे हैं, करवा नहीं न रहे हैं। आज गिरा रहे हैं, कल 100 आदमी रख के वो करवा लेंगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना तो नहीं लेगा। तो इसके खिलाफ आप लोग कहीं बड़ी अधिकारी से मिले हैं? हाँ, SDO के पास हम लोग गए हैं, वहाँ से हम लोग को ऑर्डर भी मिला है। अच्छा, ऑर्डर दिखाइए हाँ, थोड़ा। जो कि गया है। लास्ट में हम लोग को थाना से सुनवाई नहीं हुआ, तब हम वहाँ गए हैं। अच्छा, देखिए, बड़ी अधिकारी SP को फोन हाँ, वहीं से सर फोन किए हैं। अच्छा, कि हमको रिपोर्ट बना के दिया जाए। 4-5 बार आवेदन करने के बावजूद कोई वहाँ के कांस्टेबल भी थाना पे अभी तक कोई विजिट नहीं किया। आज जब इतना फोर्सफुली हम लोग फोन किए हैं तब जाके 2-3 कांस्टेबल विजिट किए हैं वहाँ पे, जब लड़ाई करने का अवस्था हो चुका है। अच्छा, तब देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था बिगड़ रहा है। हाँ, बिगड़ रहा है, तब जाके वहाँ पे विजिट किया गया है।